साथियों नमस्कार। बिजनदान चारण आपके साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संसद। संसद के बारे में मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है, प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें संसद से संबंधित कोई प्रश्न ना हो। तो विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अध्ययन करें कि संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद में कौन कौन शामिल है, संसद में किस किस की भूमिका है, संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। पूरी की पूरी जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है संसद। टॉपिक का नाम क्या है? संसद। और संसद नाम आता ही हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि संसद में शामिल कौन है। और ये प्रश्न शायद मेरे दिमाग में भी उठ रहा होगा और आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद में शामिल कौन है और संसद में शामिल कौन नहीं है। अभी हम बातचीत करेंगे संसद में शामिल कौन है और संसद में शामिल कौन है, इस बात का उल्लेख क्या भारतीय संविधान में है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये चर्चा करते हैं कि संसद में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ संसद में शामिल कौन कौन है। संसद में शामिल है राष्ट्रपति, संसद में शामिल है लोकसभा, संसद में शामिल है राज्यसभा, क्या संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर होता है? तो हाँ, संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न चल रहा है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है? तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वो एक संसद का अभिन्न अंग है। तो एक ऐसा एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, तो हमारा उत्तर है हाँ है। कैसे है? इस प्रकार है कि संसद में अगर बात करें लोकसभा की और अगर बात करें राज्यसभा की, दोनों सदन अगर किसी कानून का निर्माण करता है और कानून का निर्माण होता है या विधि का निर्माण होता है, तो वो अधिनियम का रूप तब ग्रहण करेगा जब उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हो। जब कोई लोकसभा कोई कानून बनाता है या राज्यसभा कोई कानून बनाता है, वो कानून किसके पास जाता है? वो कानून जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति की जब अनुमति मिल जाती है और राष्ट्रपति की जब अनुमति मिल जाती है तो अनुमति के बाद में वो क्या बनता है? कानून बनता है, वो अधिनियम बनता है। तो मतलब कि राष्ट्रपति के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। आखिर में तो किसके पास आना पड़ेगा? राष्ट्रपति के पास आना पड़ेगा। तो संसद का ये क्या है कि अभिन्न अंग है। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या भारतीय संविधान में कहीं उल्लेखित है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है या संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होता है? तो हाँ, भारतीय संविधान में इस चीज़ का उल्लेख है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर हम बात करें 79 79 क्या है? ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 79 में साफ साफ लिखा है कि भारत में एक संसद होगी और संसद में ये शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका मतलब हमारे मन में जो एक दो प्रश्न चल रहे थे उनका उत्तर मैंने आपको बता दिए, आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं न इतना कोई मेरे पास कोई पॉलिटी का मतलब अनुभव है। मैं भी पढ़ के आपको पढ़ाता हूँ और मैं भी क्लास में पढ़ के आप लोगों तक कुछ न कुछ चीज़ें पहुँचाता हूँ। अब बातचीत ये रही कि क्या संसद के कोई ऐसा सदन भी है? तो हाँ, हमारे अभी अपने सामने दिख रहा है कि संसद के दो सदन होते हैं, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। और संसद का निर्माण कितने से होते हैं? इन तीनों से मिलकर होता है। अब हम बातचीत करेंगे संसद के सदनों के बारे में।
तो हमारे दिमाग में ये कि संसद के कितने सदन होते हैं। क्या राष्ट्रपति कोई सदन है? नहीं, राष्ट्रपति कोई सदन नहीं। राष्ट्रपति तो हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख है। सदन तो हमारे संसद के दो ही है, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा है। अब बातचीत करेंगे लोकसभा के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? लोकसभा के बारे में। तो हम लोकसभा के बारे में बातचीत करेंगे कि लोकसभा क्या है। लोकसभा क्या है? अगर ये मैंने नाम लिख दिया है तो पहले अगर दिमाग में अगर किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें पूरी उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि लोकसभा क्या है? लोकसभा क्या है? लोकसभा एक संसद का क्या है? सदन है। ये संसद का क्या है? संसद का सदन है। संसद का सदन कौन है? लोकसभा। ये एक पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, क्या लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में है? हाँ, लोकसभा का उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है? पहले तो हमने ये देख लिया कि 79 में लिखा हुआ है कि संसद का निर्माण इन तीनों से मिलकर होगा। दूसरी बात, इसके अलावा संसद का जो, लोकसभा का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में उल्लेखित है। और 81 में उल्लेखित क्या है कि भारत में एक लोकसभा होगी। अब लोकसभा का किस प्रकार से गठन होता है, पूरी की पूरी प्रक्रिया उसमें दी हुई है। अब हमारे दिमाग में दूसरा प्रश्न, लोकसभा तो है और लोकसभा संसद का क्या है? सदन है। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। अब दूसरी बात यह है कि क्या इसके कोई उपनाम भी है या ऐसे, या इसका कब निर्माण हुआ था? क्या जब इसका निर्माण हुआ लोकसभा, तो पहला नाम इसका लोकसभा ही था या कोई दूसरा नाम था? अगर दूसरा नाम था तो लोकसभा कब पड़ा? और अगर लोकसभा था तो इसका नाम लोकसभा कब रखा गया, क्यों रखा गया? पूरी की पूरी जानकारी हम इस क्लास में लेंगे। साथियों, लोकसभा का निर्माण हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का निर्माण कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को। तो मैं यह लिख लेता हूं, लोकसभा का जो निर्माण है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ। लोकसभा का निर्माण कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को। अब मेरा प्रश्न ये है कि क्या जब लोकसभा का निर्माण हुआ था क्या इसका नाम लोकसभा ही था या कोई अन्य नाम था? तो साथियों, इसका नाम अन्य नाम था, लोकसभा नहीं था। और अगर अन्य नाम था तो इसका जैसे निर्माण तो हो गया 17 अप्रैल 1952 को, तो इसकी प्रथम बैठक कब हुई? अब हम बातचीत करेंगे इसकी बैठक के बारे में। यह है इसका अनुच्छेद के बारे में विवरण। अनुच्छेद के बाद में ये आ गया इसका गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 में। अब हम इसका प्रथम बैठक के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई। प्रथम बैठक, लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को 13 मई 1952 को संसद की बैठक हुई थी। और संसद में कौन कौन शामिल है? राज्यसभा, लोकसभा दोनों शामिल है। अगर प्रश्न आए कि संसद की कब बैठक हुई तो भी इसका उत्तर यह है 13 मई को हुई थी। संसद की 13 मई 1952 को बैठक हुई थी। अगर लोकसभा पूछे तो 13 मई 1952, अगर राज्यसभा का पूछे तो भी 13 मई 1952, क्योंकि जब संसद की जो प्रथम बैठक है वो 13 मई 1952 को हुई तो उसमें लोकसभा ही तो शामिल है और उसमें राज्यसभा भी शामिल है। तो हमने यहाँ प्रथम बैठक के बारे में चर्चा की। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। दूसरा ये नाम, दूसरा प्रश्न ये है कि क्या लोकसभा का नाम पहले लोकसभा था? तो मैंने आपको ये कहा कि लोकसभा का नाम पहले लोकसभा नहीं था। तो लोकसभा का पहले क्या नाम था? लोकसभा का पहले नाम था हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल। अगर हाउस ऑफ पीपुल्स नाम इसका लोकसभा का था तो लोकसभा कब पड़ा? अब पहले हम ये नाम लिखते हैं कि लोकसभा का पहले नाम क्या था। तो साथियों, लोकसभा का नाम था पहले हाउस ऑफ पीपुल्स। तो मैं यह लिख देता हूं, नामकरण।
नामकरण हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स अगर इसका नाम था तो इसका नाम लोकसभा कब पड़ा? लोकसभा नामकरण। साथियों, लोकसभा का जो नामकरण है वो नामकरण हुआ था 14 मई 1954 को। 14 मई 1954 को। अब मैं वापस एक बार आपको पुनः बताता हूं, सुनो। संसद का निर्माण राष्ट्रपति से, लोकसभा से, राज्यसभा से मिलकर होता है। क्या संसद का उल्लेख भारतीय संविधान में है? तो संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संसद की प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। संसद में ये दोनों शामिल हैं तो दोनों की प्रथम बैठक भी यही मानी जाएगी। अगर लोकसभा की पूछे तो भी यही है और राज्यसभा की पूछे तो भी यही है। लोकसभा का नाम, लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का एक सदन है। क्या लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में है? तो हाँ, लोकसभा का उल्लेख भारतीय संविधान में है। कहाँ है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। इसके अलावा क्या लोकसभा का गठन कब हुआ? तो वो है 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी और उसका नाम क्या था? जब इस सदन का जब गठन किया गया था उस समय इसका नाम था हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स इसका नामकरण था और 14 मई 1954 को इसका नाम लोकसभा रखा गया था। अब इसका नाम लोकसभा क्यों रखा गया? इसके क्या कोई और भी अन्य उपनाम है? इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। चर्चा करने से मैं पहले आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ, क्या मैं सच में आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ? अगर मैं साथियों अगर बस सही में अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपके लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ और ये हमारी निःशुल्क सेवा है। अब हम बातचीत करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसका नाम लोकसभा क्यों पड़ा और इसके क्या क्या उपनाम है। एक छोटा सा प्रश्न है, लोकसभा का उपनाम। उपनाम होता ऐसा है कि किसी न किसी के उपनाम होता है। आपके भी कुछ उपनाम हैं। आपको घर में कुछ अलग कहते हैं, बाहर होकर अलग कहते हैं। हो सकता है कोचिंग संस्थान, स्कूल में आपका नाम कुछ अलग हो। तो क्या लोकसभा के कोई उपनाम है? हाँ, लोकसभा के भी उपनाम है। पहला नाम है निम्न सदन। इसका मतलब हुआ कि निम्न सदन है, तो इसका मतलब ये एक छोटा सदन है या एक, इसका मतलब निम्न सदन है तो किसी न किसी का नाम उच्च सदन भी है। तो हाँ, अगर लोकसभा का नाम निम्न सदन है तो उच्च सदन है राज्यसभा का नाम। किसका नाम है? राज्यसभा का नाम है। अगर इसका मैं ये लिखूं निम्न सदन, सदन, इसके अलावा क्या इसके और भी उपनाम है? हाँ, इसके और भी उपनाम है। ये अस्थायी सदन है। इसका मतलब वो अस्थायी सदन क्यों है? क्या ये स्थायी सदन नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सदन है, इस सदन को राष्ट्रपति इसको पहले भी इसको जैसे कार्यकाल से पूर्व भी उसको विघटन कर सकता है। ये स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा पहले भी भंग होती है, अपने कार्यकाल से पहले भी भंग हो जाती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी अपना जो बहुमत है ये खो देते हैं, तो इनको राष्ट्रपति पहले भी इनके जो ये लोकसभा इसको भंग कर सकते हैं समय से पहले। ये नहीं है कि एक बार लोकसभा का सदस्य या लोकसभा बन गई वो 5 साल तक चलेगी, ये जरूरी नहीं है। इसका नाम है एक अस्थायी सदन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अस्थायी सदन। सामान्य परिचय यह है, अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति इसको भंग कर देता है। कौन कर देता है? राष्ट्रपति भंग कर देता है, भंग करता है। कब करता है, क्यों करता है, इसकी पूरी जानकारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में है। कौन से में?
5 में। अब इसका क्या और भी कोई उपनाम है या इन 2 से ही काम चल जाएगा? नहीं, काम नहीं चलेगा, और भी उपनाम है। क्या क्या उपनाम है? और इसका उपनाम है, ये सदन है, ये लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है, हाँ ये लोकप्रिय सदन है, ये युवाओं का सदन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये लोकप्रिय सदन है। कौन सा प्रिय? लोकप्रिय सदन है। ये युवाओं का सदन है, युवाओं का सदन है। लोकसभा के क्या क्या उपनाम है? निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, युवाओं का सदन। अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। साथियों, अभी मैं 79 के बारे में चर्चा कर चुका हूं। भारतीय संविधान का अध्ययन करते साथ साथ में हमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी मैंने आपके सामने 3-4 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की है, और वो अनुच्छेद है, एक अपने 79 के बारे में चर्चा की, एक अपन 80 के बारे में चर्चा करेंगे, 81 के बारे में चर्चा करेंगे, एक 85। 4 अनुच्छेदों के बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं, और चारों अनुच्छेद बहुत सरल है। 89 में क्या है? संसद के बारे में, भारत में संसद होगी। 80 में राज्यसभा के बारे में, 81 में लोकसभा के बारे में, और 85 में लिखा है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, इसकी पूरी जानकारी। लोकसभा को भंग करता है, भंग करता है। ये हमारा जो सामान्य जो परिचय है वो लोकसभा के बारे में है। इसके अलावा आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके अलावा लोकसभा में क्या है। इसके अलावा लोकसभा में बहुत कुछ है। ये एक बहुत लंबी क्लास है, लंबा टॉपिक है। अब हम बातचीत करेंगे अधिकतम संख्या के बारे में, कि लोकसभा है तो लोकसभा में कितने लोग अधिकतम हो सकते हैं। वर्तमान समय में कितने लोग अधिकतम संख्या। अभी फिलहाल अगर हम बातचीत करें तो अधिकतम संख्या वाला सिस्टम है, थोड़ा सा चर्चा में है। पहले लोकसभा में थे 552 अधिकतम संख्या। कितने? 552। वर्तमान की बात करें तो अभी अधिकतम संख्या है 550। इसका मतलब 2 सदस्य कहाँ गायब हो गए? क्या हुआ? 2 सदस्य। कौन से 2 सदस्य? मैं उन 2 सदस्यों के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो आंग्ल भारतीय लोकसभा में आते थे। तो वर्तमान जो संविधान संशोधन हुआ 104वां, कौन सा? एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं। अधिकतम संख्या की वर्तमान में बात करें तो कितनी है? 550 वर्तमान की बात। पहले कितने थे? 552। 2 सदस्य कौन से हैं? तो 2 सदस्यों की बात करें वो आंग्ल भारतीय के बारे में है। कौन से भारतीय? आंग्ल भारतीय। और आंग्ल भारतीय के बारे में क्या सिस्टम हुआ? सिस्टम ऐसे हुआ कि भारतीय संविधान का जो 104वां संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के माध्यम से आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है इसको एक बार समाप्त कर दिया गया। इनकी जनसंख्या कम है, और इनकी जनसंख्या कम होने के कारण आंग्ल भारतीय का मतलब होता है कि ऐसा भारतीय जिसकी माँ तो भारतीय है और उसका पिता विदेशी हो, और वो लोग यहाँ रहते हैं। ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि माँ भारतीय और पिता इंग्लैंड का होना जरूरी है, या ऑस्ट्रेलिया का होना जरूरी है, या अफ्रीका का होना जरूरी है। कोई भी विदेशी जो उसका पिता हो वो हम भारत में निवास कर रहे हैं। इनकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। इनके 2 प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में आते थे, दोनों का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया। तो अगर पूछ ले कि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व है समाप्त किया गया किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, तो वो संविधान संशोधन 104वां। अब इन दोनों को हटा दिया तो कितने बच गए? 550। 550 की बात करेंगे तो 550 में है कि वर्तमान में कितने हैं। ये तो अधिकतम संख्या है कि अधिकतम संख्या वर्तमान में लोकसभा में 550 हो सकती है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो लोकसभा में पहले 545 थे, अब 543 हो गए। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्य वर्तमान में लोकसभा सदस्य है 543। पहले कितने होते थे? 545। 2 सदस्य ये 543 का जब हम अध्ययन करेंगे कि 543
सदस्य कौन से 543 सदस्य, और इनका चुनाव कैसे होता है, कहाँ से आते हैं, क्या राज्यों से चुन के आते हैं सभी, या 543 के 543 राज्यों से आते हैं या संघ शासित प्रदेशों से भी आते हैं। तो साथियों 543 में से 524 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं। कितने सदस्य? 524 सदस्य कहाँ से आते हैं? सदस्य राज्यों से आते हैं। 19 सदस्य संघ शासित प्रदेश से आते हैं, संघ शासित प्रदेश से आते हैं। ये हो गए आपके 543 सदस्य। अब हम बातचीत करेंगे कि 543 जो सदस्य वर्तमान में लोकसभा में है, क्या 543 सदस्य ओबीसी से हैं या एससी से हैं या एसटी से हैं या जनरल से हैं, या इनका कोई आरक्षण है या नहीं है, या ये 543 सदस्य कैसे चुन के आते हैं, क्या राष्ट्रपति कहता है कि इस सदस्य को वहाँ से टिकट मिलनी चाहिए, या इनका पूरा का पूरा क्या सिस्टम है, वो हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। और आरक्षण के बारे में कि आरक्षण से मतलब क्या किसी को आरक्षण से भी वहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। साथियों मैंने पूरी कोशिश की है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए, और अगर वास्तव में समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बिशन दानचार्य वर्तमान में पाली में गवर्नमेंट टीचर हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।